तो आप सभी अध्ययन करते आ रहे हैं। महाराज परीक्षित नाना प्रकार के प्रश्न अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं और इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। यह जो वैदिक ज्ञान है, यह जो श्रीमद् भागवतम आप नित्य अध्ययन कर रहे हैं, यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से व्यासदेव नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी से व्यासदेव को प्राप्त हुआ और व्यासदेव से श्री सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ और श्री सुखदेव गोस्वामी उसी पारंपरिक ज्ञान को अब महाराज परीक्षित को सुना रहे। इसलिए कह रहे हैं, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद महाराज बताते हैं, यह दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही अध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि श्री सुखदेव गोस्वामी से जो ज्ञान महाराज परीक्षित को प्राप्त हो रहा है और किसी को नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा यहाँ दलील दिया जा सकता, क्योंकि अनेक अन्य मुनि, यहाँ बताया जा रहा है कि उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल, अष्टावक्र, पतंजलि। ये जो दार्शनिक हुए हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इनके अलग अलग मत हैं, क्योंकि इनकी कोई प्रामाणिक परंपरा नहीं है। ये दार्शनिक अपने मन के चिंतन से इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इनका ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन जो है ये भौतिक पदार्थ है। मन, बुद्धि, अहंकार ये भौतिक पदार्थ है। तो मन भौतिक पदार्थ होने के कारण मानसिक चिंतन जो होता है वह भी प्रमाणिक नहीं होता है। उसे दिव्य ज्ञान में नहीं लिया जा सकता है। और ये जो ज्ञान भगवान से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी से सुखदेव जी, इस प्रकार जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है, ये ज्ञान प्रमाणिक है, क्योंकि इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं की। अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमद्वयम् विवस्वान मनवेप्रा मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदो सकाले नियमहता योगो नष्ट परंतप। ये जो ज्ञान है सर्वप्रथम हमने विवस्वान सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से फिर आगे राजर्षियों ने इसे जाना। किंतु यह जो परंपरा है ये बीच में विखंडित हो गई और उसी परंपरा को स एवायम मया ते योग प्रोक्त पुरातन भक्तों सखा चेतिर हर्षम हेतुतम। और उसी परंपरा को भगवान कहते हैं मैं फिर से कायम करना चाहता हूं और उस दिव्य ज्ञान को मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब देखने की बात यह है कि जो ज्ञान सीधे भगवान से आ रहा है परंपरा के द्वारा, उसके समान किसी और ऋषि मुनि का ज्ञान जो है वो नहीं हो सकता है, उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। भले ऋषि मुनि कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, कितने भी बड़े चिंतक क्यों न हो, किंतु उनके ज्ञान की तुलना इस दिव्य ज्ञान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो उनकी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने मन के चिंतन के अनुसार है जो वो दे रहे हैं।
भले वो अपनी शिष्य परंपरा भी आगे चलावे, किंतु वो शिष्य परंपरा भी उनकी प्रमाणिक नहीं कही जाए। ऐसा कहा गया है कि इनके आपस में जो मत हैं वो भिन्न होते। स वही न मनः यस्य मतिर्न भिन्ना, इनकी मति अगर भिन्न ना हो तो ये मुनि नहीं कहे जा सकते, हाँ, ऋषि नहीं कहे जा सकते। इनका जो चिंतन है ये दार्शनिक चिंतन, हाँ, ये अनेक सिद्धांत भी कायम करते हैं, किंतु ऐसे सिद्धांत जो है वो उस ज्ञान की, उस सिद्धांत की तुलना नहीं कर सकते जिस सिद्धांत को भगवान ने स्वयं स्थापित किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त 6 ऋषि के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है। इन दार्शनिकों का जो मार्ग है उसमें और श्री सुखदेव गोस्वामी के दर्शन शास्त्र में, सिद्धांत में ये अंतर है। क्योंकि जहां पर 6 ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, जैसा इनके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है चिंतन के द्वारा ज्ञान, उसी को ये प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ऊपर से इनको ज्ञान नहीं मिला है परंपरा के द्वारा, ये इनके मानसिक चिंतन का ज्ञान है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ये जो सुखदेव गोस्वामी ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं सीधे ब्रह्मा से आया हुआ ज्ञान है, परंपरा के द्वारा प्राप्त है। इसीलिए परंपरा पर बार बार बल दिया जाता है। श्री प्रभुपाद परंपरा को बार बार बल देते हैं कि जिसकी कोई परंपरा नहीं है, जो परंपरा के माध्यम से कोई शिष्य नहीं बना है, उसका ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान एकमात्र इस संसार में स्वतंत्र हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। इसलिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है उनका ही ज्ञान, उनका ही दर्शन पूर्ण रूप से मान्य हो सकता है, और जो स्वतंत्र नहीं है उनका दर्शन, उनका सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता है, चाहे वो कितने भी अच्छे विद्वान क्यों ना हो। ब्रह्मा जी आत्मभूक कहे जाते। आत्मभूक का मतलब उनका कोई माता पिता से जन्म नहीं लिया है उन्होंने। भगवान नारायण से गर्भोदक साई विष्णु का विस्तार होता है, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी उस कमल के पुष्प पर प्रकट होते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमल के फूल पर तो उन्हें कुछ पता नहीं था, ज्ञान शून्य थे। वो सिर्फ इतना वो सोच रहे हैं कि आखिर इस कमल के ऊपर मैं विराजमान हूँ, इसका भी कोई आधार होगा। और ब्रह्मा जी इस प्रकार उस कमल के आधार को खोजने के लिए कमल की नली में प्रविष्ट हो गए। और वर्षों यात्रा करते रहे, किंतु उस उद्गम तक नहीं पहुंच पाए जहां से वो कमल निकला था। वापस आकर के वो उसी कमल पर विराजमान हुए। तब वो उस पानी की सतह पर उन्हें त और प 2 अक्षरों का उच्चारण सुनाई पड़ा। तो उसको उन्होंने संयुक्त किया जिससे बना तप। तो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि मुझे तप करने की सलाह दी जा रही है। तब उन्होंने 1000 वर्षों तक तप किया। तप करने के पश्चात भगवान स्वयं उनके हृदय में इस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किए। उसी दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी आगे अपने पुत्रों को सनक सनंदन सन सनातन और नारद जी को दिए। तो सनक सनंदन सन सनातन इनकी कोई परंपरा नहीं, ये आगे उस ज्ञान को किसी को दिए नहीं। अब नारद जी को वही ज्ञान जो दिए, तो नारद जी ने उस ज्ञान को अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया
और वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान को सुखदेव गोस्वामी को दिया। इसलिए यह ज्ञान जो है पूर्ण है, पारंपरिक ज्ञान है, ये प्रमाणिक ज्ञान है। तो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा से महाराज परीक्षित जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो प्रमाणिक ज्ञान है। इसीलिए वो कह रहे हैं अपने गुरुदेव को कि आप जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वो सीधे ब्रह्मा जी से आया हुआ है, इसलिए आप जो कुछ कहेंगे लेश मात्र का भी कोई संदेह नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान होगा। वैदिक विज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीवा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यास देव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी जैसा कि कहा है, ये जन्म से ही मुक्त जीव थे, माता के गर्भ से बाहर आए तभी से मुक्त थे। भगवान का साक्षात्कार इन्होंने कर लिया था जन्म के समय ही, क्योंकि जब ये माता के गर्भ में थे व्यास जी कह रहे थे बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, माता जी को कष्ट हो रहा है बेटा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं बाहर आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, माया का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। फिर व्यासदेव ने कहा तुम बाहर आओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं अभी माता के गर्भ में हूँ, तभी आप बेटा बेटा कह रहे हैं, आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हैं, आपके आशीर्वाद की क्या गारंटी है कि आप आशीर्वाद दोगे तो मैं माया मुक्त हो जाऊँ, माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। विश्वास नहीं हुआ उन्हें। भगवान स्वयं आकर के जब उनसे कहा कि बाहर आओ, मेरी कृपा से तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी, तब से सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, भगवान का साक्षात्कार वही कर लिए थे वो, और बाहर चल दिए वो तुरंत। माता के घर से बाहर आते ही वो चल दिए, विरक्त हो गए। पीछे से वेद व्यास जी बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ आवाज लगाते हैं, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी उन्हें किसी प्रकार से कोई उत्तर नहीं देते हैं। उनको उत्तर दिया वृक्षों ने। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी के आश्रम में कुछ उनके जो शिष्य रहते थे उनको उन्होंने आदेश दिया समिधा चुनने के लिए। समिधा लाने के लिए वो शिष्य उनके जंगल में गए, और जंगल में जो गए तो वेद व्यास जी ने जो भागवतम के श्लोक सिखाए थे उन श्लोकों का वो उच्चारण कर रहे थे, और उन श्लोकों का उच्चारण जब सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़ा वो ध्वनि, तो अकस्मात उसकी तरफ आकर्षित हुए, वो उन शिष्यों की तरफ आकर्षित हुए और उनके पास पहुंच गए जहां से वो उच्चारण कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनसे पूछा आप लोगों को और कितने श्लोक आते, तो जितने श्लोक उनको याद थे उन्होंने सारे सुना दिए उनको। और सुनाओ, कहा इतना। गोस्वामी ने पूछा उनसे आपको श्लोक किसने सिखाया, तो उन बच्चों ने कहा हमारे गुरुदेव ने सिखाया। आपके गुरुदेव कहाँ रहते? तो सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने बताया और कहा कि मुझे आप अपने गुरुदेव के पास ले चलिए। सुखदेव गोस्वामी उन शिष्यों के साथ के पास आए। घर छोड़ने के बाद, माता घर से निकलने के बाद पहली बार व्यास के वजह से श्री सुखदेव गोस्वामी का साक्षात्कार हो रहा है, और इन श्लोकों के माध्यम से ही वेद व्यास जी ने अपने उस पुत्र को जो जन्म से ही विरक्त था उसे आकर्षित कर लिया। ये श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, पीयूष है, अमृत है, ये ऐसा रस है कि जिसके कान में ये रस जाएगा अकस्मात ही वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, इसमें ऐसा गुण है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो है उनको सुनाया
और संपूर्ण श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव गोस्वामी ने एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक उसको सुना और अपने हृदय में उसको धारण कर लिया। ये श्रीमद् भागवत जैसा कहा जाता है कि भगवान से सीधे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यह जो दिव्य ज्ञान है ये परिपूर्ण कहा गया है, क्योंकि परंपरा के द्वारा आया हुआ है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपयुक्त छो ऋषि महान चिंतक हो, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत बल देते हैं, उनका ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है। आप सभी जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो श्रीमद् भागवत का, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जो है इसमें कोई मिश्रण नहीं है, एकदम विशुद्ध ज्ञान है जो आप इसे प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि ये परंपरा के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हो। और चिंतकों के द्वारा, दार्शनिक चिंतकों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क मन की उपज होता है। ये उनके मन की उपज है, उन्होंने चिंतन किया और उनके मन में ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। मानसिक चिंतन जिसको मनोकल्पित कहते हैं, ये पूर्ण नहीं हो सकता। इसमें मतभेद होते, एक दार्शनिक का मत दूसरे दार्शनिक से मेल नहीं खाता है, दोनों में भिन्नता होती है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती है, ऐसे ऋषि भी शिष्य बनाते हैं और इस दर्शन को शिष्य परंपरा के द्वारा वो आगे चलाते हैं, किंतु वह ज्ञान जहां तक जाता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये दार्शनिक जो है इनको जो ज्ञान मिला है वो किसी परंपरा के द्वारा नहीं मिला है, इनके मन की उपज है, इसलिए इनका ज्ञान अपूर्ण है। और ये ज्ञान जो आगे बढ़ाएंगे अपनी शिष्य परंपरा के द्वारा, वह ज्ञान जहां तक जाएगा वो अभी अपूर्ण ही रहे, और उस परंपरा से जो लोग जुड़ेंगे उनको यह जो प्रमाणिक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए संसार में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत सारे ऐसे मत हैं, पंथ हैं जो शिष्य परंपरा चलाते हैं और भागवत का ज्ञान भी देते हैं, किंतु ऐसे लोगों का ज्ञान जो है वो प्रमाणिक ज्ञान नहीं हो सकता है। ये ज्ञान प्रमाणिक नहीं होते, क्योंकि वह स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। एकमात्र जो ज्ञान भगवान नारायण, जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान परिपूर्ण है। अब ईशोपनिषद में आप पढ़ते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसी पूर्ण इकाई है जिनसे पूर्ण निकाला जाए तो भी पूर्ण बचता है। तो भगवान हर प्रकार से परिपूर्ण है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य अंश मात्र है, पूर्ण रूप से नहीं है, उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। ये भगवान नारायण जो है यही परिपूर्ण है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं। जब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो उसका ज्ञान भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हरेक का ज्ञान चलायमान मस्तिष्क पर आश्रित है, मन पदार्थ है। अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और प्रमाणिक नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया। श्री प्रभुपाद महाराज अपने इस तात्पर्य में इतने सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, और इसे ध्यान से पढ़ने और ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न दार्शनिकों में बता रहे हैं कि मतभेद रहता है, और मतभेद रहता है इसके कारण इनका जो सिद्धांत है उसमें भी भेद होता है। ये जो ज्ञान देते हैं
उसमें भी भेद होता है। और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वो दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। ये दार्शनिक भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनका खुद का कोई दर्शन नहीं है। मानसिक चिंतन के द्वारा इन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए इनको दार्शनिक कहना भी उचित नहीं है। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान मनुष्य इन चिंतकों को नहीं मानते। महाराज परीक्षित जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार माता के गर्भ में ही कर लिया था, अब उन्हें स्वरूप सिद्ध श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, इसलिए वो तथाकथित जो दार्शनिक है उनके ज्ञान में उनको विश्वास नहीं होता। इसलिए वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से, वो प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जिज्ञासु है। जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होता है तब तक उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। जब तक जिज्ञासा नहीं करेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेगा, तब तक वो प्रामाणिक गुरु के आश्रय में नहीं जाएगा। और प्रामाणिक गुरु के आश्रय में यदि वो नहीं जाता है तो उससे प्रामाणिक ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा कहा गया है भगवत गीता में, जा करके उन्हें प्रामाणिक गुरु को, जो तत्वदर्शी तत्ववेता है, जिन्होंने साक्षात्कार किया है भगवान का, उनकी शरण में जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम करो और उन्हें प्रसन्न करो सेवा के द्वारा, और अपने मन का जो संशय है, मन में जो जिज्ञासा है, वो उनके सामने प्रस्तुत करो। तब वो उनके पास जो कुछ भी ज्ञान होगा, जितना ज्ञान होगा, बिना छुपाए हुए वो प्रदान कर देंगे। यही परंपरा है ज्ञान प्राप्त करने की, जो भगवान बताते हैं। अधिकारी से सुनना आवश्यक है, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। भगवत गीता में जैसा कि अभी बताया आपको, भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। जो प्रामाणिक ज्ञान प्रामाणिक गुरु से नहीं प्राप्त किए हैं, उनका ज्ञान प्रामाणिक नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रायः यह कहा गया है कि जो जिज्ञासु हैं उन्हें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और ये जान करके लेना चाहिए कि वो गुरु प्रामाणिक है या नहीं, तब उनकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि प्रामाणिक गुरु के आश्रय में गए बिना प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, और यही ज्ञान प्राप्त करने की उत्तम विधि है। और इस विधि के द्वारा महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवत विषय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का उन्हें कोई संदेह नहीं है, और बार बार उनके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, और प्रत्येक जिज्ञासा को वो चाहते हैं कि उनके गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उसका अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की जाए, वर्णन किया जाए। और इसी प्रकार आगे जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत है, ये महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही प्रस्तुत है। श्री सुखदेव गोस्वामी से ये सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिलेंगे, और इसी प्रकार आप आगे अध्ययन करते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे, और इस परंपरा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान को आप प्रामाणिक समझ करके अपने हृदय में धारण करें। हरे कृष्ण।